Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। कर्जे की बात कर रहे हैं तो क्या कमलनाथ जी के टाइम पे क्या सरकार कर्जे में नहीं थी? पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मालनपुर दिया, बामोर दिया, ये इतिहास है हमारा। भारतीय जनता पार्टी में भारत सिंह प्रत्याशी नहीं होता, कमल का फूल प्रत्याशी होता। मोदी वर्सेस बेरोजगारी। प्रधानमंत्री के तौर पर आप नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं? राम को मानने वाले हो, राम के नाम पर वोट मांगते हो, बड़ी घृणा की बात। जनता मन बना चुकी है और भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार। क्या मुद्दे देखते हैं? हमें तो कुछ नहीं, हमें तो पेट भर के खाना मिल जाए बहुत है। बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है, कोई राजा बने तो रंक को तो रोना है। अटल बिहारी वाजपेयी की ये लाइनें हैं और जब आप उनकी धरती यानी कि ग्वालियर में हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करना तो बनता ही है। ग्वालियर के दिल में जो महाराजवाड़ा कहा जाता है उस वक्त यहाँ हम मौजूद हैं। जानेंगे ग्वालियर सीट का क्या हाल है, किसका पलड़ा भारी है, कौन कहाँ पर मुकाबला कड़ा दे रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि आखिर महाराजवाड़ा की पहचान क्यों है, ग्वालियर में क्यों महाराजवाड़ा इतना ज़्यादा फेमस है, क्या खासियत है इसकी। तो हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ हैं जो कि ग्वालियर से ही कवर करते हैं। धर्मेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि महाराजवाड़ा की खासियत क्यों है? देखिए, महाराजवाड़ा अपने आप में ही एक अलग मुकाम ग्वालियर में रखता है। जैसे देश की जो धड़कन कहते हैं मध्य प्रदेश को, ऐसे ही ग्वालियर का हृदय स्थल महाराजवाड़ा कहलाता है। चूँकि महाराजवाड़े ने एक लंबा इतिहास देखा है ग्वालियर का, राजा महाराजाओं से लेकर अब जो राजनीतिक दल हैं उनकी राजनीति को समझा है। और आज महाराजवाड़ा हालांकि एक आधुनिक तौर पर डेवलप हो गया है, लेकिन जो इतिहास है महाराजवाड़े का वो काफ़ी बड़ा है, शायद शब्दों में इसको बयान ना किया जा सके। तो देखिए, महाराजवाड़े का जो इतिहास है वो काफ़ी लंबा है। जाहिर सी बात है राजघराने का दबदबा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हारने के बाद भी प्रधानमंत्री बने थे वो यहाँ से हैं, तो ग्वालियर की एक अलग ही पहचान होती है। अब ग्वालियर के इस बार चुनाव में माहौल क्या है वो जानेंगे। एक तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग मौजूद हैं हमारे साथ। बीजेपी से आपको बताते हैं इस बार भरत सिंह कुशवाहा को जो है प्रत्याशी बनाया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि मुकाबला काफ़ी कड़ा देखा जा रहा है। कांग्रेस से अगर शुरुआत करें, इस वक्त देख रहे हैं कि प्रत्याशी को ना देखते हुए जो पक्ष की तरफ से है, बीजेपी की तरफ से पीएम का चेहरा आगे किया जा रहा है। कितना कड़ा मुकाबला प्रवीण पाठक इस बार दे पाएंगे? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था सेजवलगढ़ ने इस सीट से 1.5 लाख वोटों से हराया था कांग्रेस प्रत्याशी को, यानी बीजेपी का गढ़ तो है ही, काफ़ी मजबूत स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि जब प्रत्याशी कौन थे, सेजवलकर जी। सेजवलकर जी एक हमारे ग्वालियर के एक उनके परिवार का नाम है। और आज प्रत्याशी कौन है? आज प्रत्याशी है भारत सिंह कुशवाहा। भारत सिंह कुशवाहा जो प्रत्याशी हैं उनका चार चरित्र और चेहरा ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने देखा है और उनकी कार्यप्रणाली देखी है। इसलिए यहाँ पर एक हमारे युवा प्रवीण पाठक जो कभी झुकता नहीं, कभी दबता नहीं और कुछ समय पहले बिकता नहीं, वो बिका नहीं, लोग बिके, मगर उसने क्या गारंटी है बीजेपी में नहीं जाएंगे? नहीं, देखो, जब 70 करोड़ रुपए मिल रहे थे उसको, कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी टिकट के लिए कहा था, उन्होंने कहा नहीं, मेरी जनता प्यारी, पैसा प्यारा नहीं, राजनीति प्यारी नहीं, अगर प्यारी है तो जिन्होंने मुझे विधायक बनाया उस जनता। ठीक है। बीजेपी से लेते हैं सवाल। बड़ा आरोप लगा रहे हैं भारत सिंह कुशवाहा पर, कह रहे हैं जी, बताइए। भारत सिंह जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं यहाँ पर। पिछले 15 साल से कंटिन्यूस वो चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं और मंत्री रहे हैं। तो कैसे बार तो हार गए थे, वो एक अलग बात है कि हमारी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा, इसमें हार मिली। पर हारने से मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति नेता नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ता हंस रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता को बता दें आपके प्रत्याशी भी हारे ही थे चुनाव में। तो इन्हें कहा भारत सिंह जी प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी में भारत सिंह प्रत्याशी नहीं होता, कमल का फूल प्रत्याशी होता है। और कमल के फूल को पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है और निश्चित भारत सिंह की जो जीत होगी बहुमत वोटों से होगी। देखिए, कमल के फूल को देखा जा रहा है। सवाल ये है कि विपक्ष में जो है, ये हमने और भी जगह देखा है, और भी सीटों पे देखा है, कमल वर्सेस कांग्रेस प्रत्याशी, ऐसा मुकाबला चल रहा है। क्या क्या कमी रह गई? अब चेहरा किसका आगे करेंगे? मैं आपको बता दूं,
मोदी वर्सेस बेरोजगारी, ये भी तो है आज हमारे यहाँ। आप बताइए कि मोदी का चेहरा ही क्यों आगे किया जा रहा है? इसलिए आगे किया जा रहा है कि भारत सिंह जी कोरोना काल में गायब थे, उनके पोस्टर लगाने चाहिए थे उस समय के, ये कहाँ गायब थे। प्रवीण पाठक एक ऐसा चेहरा है कि ऑक्सीजन मैन अगर आप देखोगे ऑल ओवर दिल्ली में, तो हमारे बीवी श्रीनिवास जी जिनने पूरे देश में ऑक्सीजन सर्कुलेट करी। और अगर ग्वालियर की बात करेंगे तो ग्वालियर में एकमात्र नाम प्रवीण पाठक है जिसने अपनी जान की परवाह ना करके प्रत्येक व्यक्ति को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। और आज भी किसी भी छात्र की अगर कोई बात हो, किसी भी युवा की कोई बात हो, किसी की गाड़ी पकड़ जाए, किसी रेडी वाले को कोई समस्या है, तो एक ही नेता के नाम लिया जाता है, प्रवीण पाठक। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पूरा 100% कि चाहे वो किसी भी चेहरे को ले आए, चाहे फूल को ले आए, चाहे मोदी जी को ले आए, प्रवीण पाठक वर्सेस जिसका भी चुनाव है, जीत प्रवीण पाठक की होगी। तो जीत प्रवीण पाठक की होगी, ऐसा दावा किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। जैसे भैया ने कहा कि कोरोना काल में प्रवीण पाठक लगे थे, और बगैर हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अंतिम कार्यकर्ता लगा हुआ था। ऑक्सीजन की बात नहीं है, ऑक्सीजन इन्हें उपलब्ध कराई, बगैर जो केंद्र से ऑक्सीजन तो हमने मंगाई ना। देखिए बीजेपी की एक खासियत क्या होती है कि बीजेपी हर बार जो मुद्दे हैं उसमें पीएम मोदी का चेहरा आगे है। कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से देखा जाए तो कुछ मुद्दों पर बातचीत हो रही है जो लोकल क्षेत्र के हैं, लेकिन जनता भी जो है राष्ट्रीय मुद्दों को देख रही है। ऐसे में एक बार जनता का ये भी मत मैंने सुना है कि प्रत्याशी जो हैं बीजेपी के वो समझ नहीं आ रहे, पार्टी समझ आ रही है लेकिन प्रत्याशी समझ नहीं आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो TV9 के सारे दर्शकगणों को मैं साधुवाद देता हूँ कि वो यहाँ पर कवरेज करने के लिए ग्वालियर दक्षिण में आए। मेरे बहुत आदरणीय कांग्रेस पार्टी के पिंकी भैया से एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा उन्होंने कहा कि विवेक सेजवलकर जी बहुत अच्छे प्रत्याशी थे, तो क्या संपूर्ण कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त विवेक सेजवलकर जी का साथ दिया था? अशोक सिंह जी वाकई में कमज़ोर थे, पहली बात। दूसरी, एक बहुत बड़ा रोना इस बार कोविड के नाम पर रोया जा रहा है कि ग्वालियर दक्षिण के पूर्व विधायक ने टिकट क्यों काट दिया फिर उनका? इतने मजबूत प्रत्याशी थे, आपकी सिटिंग MP का टिकट। नहीं, वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर तो एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है, एक सारी चीज़ें हैं। वो स्वयं त्याग की मूर्ति हैं और सेजवलकर जी जैसा लीडर वाकई में देखने को नहीं मिलता। अगर आप भारत सिंह जी की बात करो तो मेरे युवा साथी सारे के सारे यहाँ बैठे हैं। आप ग्रामीण में अभी आज ही अगर इस कार्यक्रम का सेटअप बंद करके आप ग्रामीण में जाइएगा, उस व्यक्ति ने वाकई में कोविड के अंदर जितना काम किया है उतना शायद प्रवीण पाठक जी ने 1% भी नहीं किया। प्रवीण पाठक जी के पास एक लौता अचीवमेंट अगर कोई है तो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो ऑक्सीजन भेजी गई थी उसको धक्का भी उन्होंने नहीं लगाया। उसके ग्रामीणों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में हमने देखा गया था कि ग्रामीण में ही सबसे अच्छा प्रदर्शन तो कांग्रेस ने किया है। चाहे आप डबरा सीट ले लीजिए, वहाँ से भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल किया। उस समय की परिस्थितियां अलग थीं, आज परिस्थितियां बहुत अलग हैं। ये संपूर्ण देश, ये संपूर्ण ग्वालियर प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मत, अपना पूरा समर्पण भाव देना चाहता है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबकी आस्था है, संपूर्ण ग्वालियर की आस्था है। मैं तो इनसे कहता हूँ, ये सारे लोग खड़े हैं कांग्रेस के, इनके स्वयं प्रवीण पाठक जी ये तय करें इनकी ओर से क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। यहाँ जनता भी सुन रही है, आप किसे पसंद करते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? आप नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं? यदि प्रवीण पाठक जी को आप चुनकर भेजते हैं, आप किसी पार्टी से हैं या जनता से हैं? आप पब्लिक में से आए हैं, ऐसे ही जनता से है ना? किसे देखना चाहते हैं आप, जैसे बोल रहे हैं? वैसे प्रधान मोदी हमारी नजरों में अच्छे लग रहे हैं इस टाइम पे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी अच्छे लग रहे हैं। आप? नरेंद्र मोदी मोदी क्यों? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं? क्या अच्छा काम कर रहे हैं? क्या नहीं अच्छा करा उन्होंने? बताइए, 2-3 काम। राम मंदिर का मुद्दा था, 370 धारा थी, सब हटवा दी। आज हिंदुस्तान में अपन कश्मीर घूमने जा सकते हैं, पहले जाने में प्रतिबंध था, बहुत परेशानियाँ थी। ठीक है, तो देखिए राम मंदिर का मुद्दा है, कहीं ना कहीं जो है 370 का मुद्दा उठा रहे हैं। जनता को भी आप सुन रहे हैं, जनता भी इन मुद्दों को देख रही है। मैडम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप इनका प्रोपेगेंडा देखिए। आप जब बात करेंगे बेरोजगारी की तो ये धर्म की बात करते हैं, आप जब बात करेंगे महंगाई की तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। देश में इस टाइम बेरोजगारी चरम पे है। कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार जो जिनका वादा किया था? देश आज जो कर्ज जितनी सरकारों ने मिलकर 70 साल में नहीं लिया, उससे कई गुना ज़्यादा कर्ज आज मोदी सरकार ले चुकी है। हम ऐसा विकास कर रहे हैं पर व्यक्ति के ऊपर हमारा कर्ज की जो है वो लिमिट बढ़ती जा रही है। तो नरेंद्र मोदी जी को विकास करना है तो बेरोजगारों को रोज़गार दिया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। वही सिलेंडर जो 370 रुपये का कांग्रेस सरकार में वो 2.5 लगता था, महंगा लगता था, आज हमने 1150 और 1000 रुपये का खरीद रहे हैं।
वही तो देखिए एक मुद्दा ये है कि कर्ज में जब मध्य प्रदेश है, कर्ज में जब सरकार है, तो फिर कैसे लाडली बहना योजना के पैसे मिल रहे हैं? अगर नगर परिषद में कई कर्मचारियों के सैलरी नहीं आ रही है तो कैसे इन योजनाओं में जो है लाभ बीजेपी दे रही है जनता को? बताइए। जनता को लाभ मिल रहा है ना। नहीं, कैसे? आप बीजेपी से ही हैं? बीजेपी समर्थक हैं आप? जी हाँ। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ जो नगर परिषद हो, में कार्य भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ग्वालियर में क्या काम हो? हाँ, पहले नहीं थे, जो कि रोडें बन नहीं है। आगे हर चीज़ सीवर के वो सारे काम हो रहे हैं। नलों की सुविधा बहुत बढ़िया हो रही है। गांव-गांव पानी पहुंच रहा है। हर चीज़ की व्यवस्था हो रही है। हर चीज़ की व्यवस्था तो हो रही है, लेकिन शायद आप सवाल नहीं समझे। मैं ये कहना चाह रही की बात को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप ये सोचिए, एक परिवार जब अपनी बेटी की शादी करता है तो उसके पास अगर पैसा नहीं होता, बहुत अच्छी शादी करना चाहता है, तो अगर वो शादी को अच्छा रूप देता है तो पैसा उधार लेना पड़ता है। और इसी तरह देश में अगर विकास मोदी जी इस गति के साथ कर रहे हैं तो उसके लिए अगर पैसे थोड़ी की आवश्यकता है तो हम सरकार इसलिए कर्जे में है। दूसरा, कर्जे की बात कर रहे हैं तो क्या कमलनाथ जी के टाइम पे क्या सरकार कर्जे में नहीं थी? उस समय से तो आज के टाइम में हमारी सरकार बहुत कम। उनकी सरकार तो ज़्यादा महीने नहीं रही थी। सरकार इसलिए महीने में ज़्यादा समय नहीं रही थी क्योंकि वो लोग जनता का साथ नहीं दे पा रहे, जनता का काम नहीं कर पा रहे थे। हमारी सरकार को पिछले समय का काम ध्यान था तो हमारी सरकार का साथ दिया, और कांग्रेस के नेताओं को लगा कि वो अपनी आवाज़ को विधानसभा में नहीं उठा पा रहे तो उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। कमलनाथ के समय में भी सरकार जो है कर्जे में थी, ऐसा कह रहे हैं? कमलनाथ जी 15 महीने सत्ता में रहे, 12.5 महीने तो वो काम कर पाए, 2 महीने इनके खरीद फरोख्त में चले गए। ठीक है, उन पर समय कितना था, वे कर्जा लेते या उतारते या कुछ भी करते। जनता के काम जैसे दूध शुद्ध के लिए युद्ध और भूमाफिया पे कार्रवाई, सबसे बड़ा कार्य भूमाफिया पे कार्रवाई कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही हुआ था। इससे पूरे सब लोग बौखला के सारे भूमाफिया एक होके, और यहाँ का सबसे बड़ा भूमाफिया भी सब एक होके इन्हें सरकार गिराई। अगर आप भूमाफिया की बात करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो 1.5 साल के टाइम पर आपके इस क्षेत्र के विधायक रहे थे प्रवीण पाठक जी, तो आपको वो समय याद होगा कि यहाँ पे कई कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोगों के साथ मौजूद थे जिन्होंने वसूली का काम किया है। इस बाड़े पे फुटपाथियों से पूछो कि ये वसूली के ठेकेदार का काम कर रहे थे कांग्रेस नेता, क्या नहीं कर रहे थे? आप ये आमजन से पूछो, यहाँ पे काफ़ी लोग फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। 1 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं प्रवीण पाठक। कहाँ से देंगे? मुझे आप बताओ, कहाँ से देंगे प्रवीण पाठक जी? 5 साल विधायक रहे यहाँ से, पूरी विधानसभा की दुर्दशा हो गई। पूरे 5 साल में इतना अच्छा विकास हुआ यहाँ, आज भी देखिए कितना अच्छा विकास हो रहा है। भाजपा की सरकार में ही तो हो रहा है। जनता मन बना चुकी है और भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार। कैसे देंगे, कैसे देंगे रोजगार? ऐसे देंगे, जब प्रवीण पाठक जीतेगा तो केंद्र में सरकार भी बनेगी हमारी। नहीं है ऐसा, एक मिनट, या तो नहीं या के नाम पर और कुछ नहीं किया प्रवीण पाठक जी ने, बस बोलेंगे नहीं, अगर नहीं फिर हम नहीं बोलने देंगे। हाँ, इसलिए जब नंबर आए जब बोलना। मैं आपको अभी बता दूं, अभी बात सुनिए, जो पड़वाले बैठे हैं इनके राम के नाम पे 100 रुपए की पर्ची काटते हैं, जो पड़वालों से लेते हैं जो लोग। और जो कौन काटते हैं? यही इनके घंटा लाल के आए थे, ऐसे ही लोग जो देख रहे हो आप, 100 रुपए लेते हैं राम के नाम पे, नहीं तो जेल पे जा देंगे। लोगों को धमकी देते हैं झूठी। इसमें वसूली होती थी 18 महीने की सरकार थी जब प्रवीण पाठक के द्वारा होती थी। आज एक आप लोगों से पूछ सकते हैं, आज कोई वसूली नहीं है। नगर निगम की एक रसीद कटती है 20 रुपए की, बस वो हर गली में सट्टे रेता की वसूली, सब जगह के मंडी में एक आदमी से वसूली होती थी, सबको मालूम है। रोजगार पब्लिक से पूछ लेते हैं जो आप आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, आप लोग आइए जरा। नहीं, एक महिला यहाँ मौजूद है, एक बार पूछते हैं। आप जो दुकान लगाती हैं, क्या आपसे कभी राम मंदिर को लेकर कोई पर्ची कटवाई गई? कुछ भी नहीं कटवाया गया। कब से आप दुकान लगा रही हैं? कब से आप यहाँ पे दुकान लगा रही हैं? 2-3 अभी नहीं, अभी मैं लगाया है। नारेबाजी मत कीजिए, देखिए नारेबाजी मत कीजिए। लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है? हाँ, मिलता है। पैसे आते हैं। इस बार क्या मुद्दे देखती हैं फिर आप? मतलब क्या देख के आप चुनाव में मतदान करेंगी? अपना जब वोट देंगी 7 तारीख को, क्या देख के करेंगी? क्या देख के करूँ, मेरे को पता नहीं। आपको लाडली बहना का लाभ मिलता है वो देखेंगी, या इस बार आप चाह रही हैं कि जो है कांग्रेस को? चलिए ठीक है, लेकिन जो है यहाँ अभी हमें एक ही ऐसी महिला दिखी हैं और साफ तौर पर ऐसी बात कर रही हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। मैडम मैं अब आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा ना
इन्होंने कहा कि 1 लाख रोज़गार कहाँ से देंगे। क्या होता है जब प्रत्याशी पढ़ा लिखा होता है और या जुमलेबाज होता है, उसमें फ़र्क ये होता है। प्रवीण पाठक जी ने जब विधानसभा चुनाव लड़ा तब उनका व्यू ये था कि मैं इस सरकार मध्य प्रदेश में बनने के बाद यहाँ पर IT हब जो मैंने बात की है वो लगाऊंगा, जिससे ग्वालियर के जो युवा बेरोजगार हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अभी उनका 1 लाख रोजगार का जो व्यू है वो यही है कि मैम ग्वालियर के अंदर 20 साल से सांसद हैं बीजेपी की, 20 साल से सरकार है, उसके बाद भी ग्वालियर इतना पीछे है। हम यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे, IT सेक्टर्स खोलेंगे, उससे रोजगार उपलब्ध होंगे। जुमलेबाजी नहीं है, इन्होंने कहा कहाँ से देंगे, यही ग्वालियर कहाँ पीछे, ग्वालियर पे एयरपोर्ट बन गया है। और आज ये महाराजवाड़े की आप स्थिति देखो, ये महाराजवाड़े पे आज इतना डेवलपमेंट हुआ है, रात को आज महाराजवाड़े पे लोग घूमने आते हैं और जो रोड कच्ची होती थी इसमें टालियन मार्बल लग चुका है। लेकिन ग्वालियर को जिस तरीके से देखा जाता है, मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ा शहर ग्वालियर है, भोपाल और इंदौर की तर्ज पर तो विकास नहीं हुआ है। धीरे धीरे हो रहा है ना, सब चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। सियासत तो यहाँ कब से चल रही है, सबसे बड़ा डेवलपमेंट अब आपको दिखेगा। इस 5 सालों में आपको ग्वालियर की सूरत और मूरत दोनों बदल। अभी तक क्यों नहीं करवाया फिर? अब धीरे धीरे सब होगा, क्या हुआ ना, सब आपने अमृत योजना आपकी ये सब चीज़ें चालू। ठीक है। अभी 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। देखिए, एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता है, एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मौजूद है। एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या मत है। मैडम 15 लाख आ गए, मोदी ने दे दे। अरे आप शब्द मत कहिए। ठीक है, जनता है, अपना अपना मत रखती है। एक हाँ, ये बोलना चाहता हूँ मैं कि हमारे मोदी जी जो है ना आदरणीय, उनने सेमिनार में अरबों रुपए का खर्चा किया अभी, और यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं। हमें आप बेरोजगार जी, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, हमें ये 6000 की नौकरी कर रहे हैं, मालिक हमारे पीछे ही आता है। इतनी देर कहाँ लगा दी, कहाँ खड़ा था तू, कितनी देर में आया तू, कितनी देर में आया था तू? आप MA हो, दिखाओ मुझे। नहीं, आप डिग्री दिखा। आत्मनिर्भर भारत बनाया है मोदी। आप मेरे घर चलिए, मैं BA ITI की डिग्री दिखाता हूँ आपको, BA ITI की डिग्री दिखाता हूँ। मेरा भैया से एक सवाल मेरा एक छोटा सा भैया, आप ग्वालियर दक्षिण में ही रहते हैं, 5 साल प्रवीण पाठक कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर विधायक थे, आपको रोजगार क्यों नहीं मिला? वो आपका कहना ठीक है। एक मिनट प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, विधायक का पद बड़ा होता है कि प्रधानमंत्री का? देश को कौन चलाता है? ठीक है, जवाब सुन लीजिए एक बार। एक सेकंड, 2 बात और मैं जा रहा हूँ, मैं व्यस्त हूँ बहुत। मैं भारत देश, आप बेरोजगार हैं और आप व्यस्त किसमें हैं? जी अभी 6000 की नौकरी कर रहा हूँ, आप देख लो यार, 6000 की नौकरी कर। प्लीज लिसन टू मी। मैं ये कह रहा हूँ, भारत देश के अंदर पूरे वर्ल्ड में औरत को पूजा जाता है, और यहाँ लड़कियों को 7,000 नौकरी कर रहे हैं, उनको पता है कैसे डांटते हैं? हट, कितनी देर हो गई, कोई तमीज नहीं। क्या है? कौन डांटता है? ऐसे लोग कौन है बताइए? लड़की दबाव में काम कर रही है, मैं किसका नाम लूँ, किससे दुश्मनी लूँ? दबाव में काम कर रही है, 6-7 में यही नौकरी कर रही है। आप जाके देख, कहाँ काम करते हैं? बहुत जगह कर रही। मैं तो आप कहाँ काम करते हैं? मैं तो इधर ही करता हूँ, बाड़े पे नौकरी करता हूँ जी। ये देखो, ये पार्सल लेने जा रहा हूँ मैं। आप जहाँ नौकरी करते हैं और आप जो आरोप लगा रहे हैं कि महिलाओं के साथ इस तरह होता है, इस तरह से बात ये है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट लड़के पढ़े लिखे उसके हिसाब से कोई रोजगार नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब। जो जुमलेबाजी 2 करोड़ बस, और कुछ नहीं। बाकी मध्य प्रदेश जो रोजगार है महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में आप तो रिकॉर्ड देख सकती हैं ऑनलाइन, सबसे फर्स्ट नंबर में मध्य प्रदेश आता है। दूसरी चीज आप जो कह रही थी ना कि मतलब है रोजगार कैसे देंगे, मैं आपको बता दूं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मालनपुर दिया, बामौर दिया, ये इतिहास है हमारा, कांग्रेस का इतिहास है हमारा। मगर ये भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों ने मालनपुर देखे आइए, बामौर देखे आइए। राहुल गांधी ने क्या दिया? राहुल गांधी का भी प्रधान। एक मिनट। तो आप विपक्ष की तरफ से चेहरा भी तो नहीं समझ आ रहा है ना कि प्रधानमंत्री कौन बने? ऐसा नहीं है, जनता चेहरा है ये। बहुत सुनो, गठबंधन का नाम इंडिया है, जनता आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, आज तक वो काय का है, ऐसी IAS लॉबी चलाती है प्रधानमंत्री को, ऐसा नहीं है।
ठीक है, वही वही देखिए, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और ये बातचीत तो लंबी चलती रहेगी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनको भी सुनते हैं। सबसे पहले नाम बताइए सर। मेरा नाम इंजीनियर महेंद्र प्रताप सिंह पाल और मैं यहाँ अभी लोकसभा प्रत्याशी हूँ। तो अभी मैं आप चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह मेरा ये माइक जो आप हाँ ये माइक है जिससे मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर सकूँ। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि जो प्रत्याशी यहाँ बीजेपी के आए हैं चाहे कांग्रेस के आए हैं, दोनों के दोनों विधानसभा में आ रहे हैं। एक विधानसभा में भी वो जीत नहीं पाए हैं और लोकसभा का टिकट उनको दिया गया है। यहाँ पर भारत सिंह कुशवाहा जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी होली के पर्व पर उन्होंने शुभकामनाएं दी थी और उसमें उन्होंने कहा कि होली हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि राष्ट्रीय पर्व क्या होता है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर जो है लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। और नहीं मैं तो मेरा अभी ये कहना है कि यहाँ पे नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आखिरकार किस आधार पे और ग्वालियर ग्रामीण में जिस तरह से उन्होंने जो किया है उसके परिणाम स्वरूप ही उनको वहाँ से हराया गया है। उनको जो है उनकी जो गतिविधियाँ हैं, उनका जिस तरह से प्रवीण पाठक के जातिवादी सिस्टम है, उस जातिवादी सिस्टम में उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ। ठीक है, प्रवीण पाठक के लिए क्या कहेंगे? देखिए मेरा निर्दलीय अगर उतरे हैं तो आप उनसे भी एग्री नहीं करते होंगे? बिल्कुल मेरा तो यही कहना है कि यदि कांग्रेस से भी ये प्रत्याशी आए हुए हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर जो भी उनकी 5 साल का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में उनकी क्या गतिविधियाँ रही, किस तरह से उन्होंने यहाँ एक्टिविटीज़ की, यहाँ पे क्या उन्होंने किया। यहाँ पे लोगों से हम तो ये सुनते हैं कि रेत के लिए यहाँ पे उगाई होती थी, यहाँ पे जो फुटपाथ पे लोग बैठते थे उनसे उगाई होती थी। ये सत्य बात है, ये कोई उस पर। और मेरा इसलिए ये आपसे कहना है कि मैं आप लोग बीजेपी वाले तालियां बजा रहे हैं, कांग्रेस वाले तालियां बजा रहे हैं, लेकिन ये खुद निर्दलीय प्रत्याशी हैं। पहले भरत सिंह कुशवाहा के लिए बोल रहे थे, अब कांग्रेस प्रत्याशी के लिए। मेरा ये साफ कहना है कि यहाँ पे ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अभी आपको देखा होगा सतीश सिकरवार जी पहले भाजपा में थे, उसके बाद कांग्रेस में आ गए। मुन्ना लाल गोयल जी कांग्रेस में थे, उसके बाद भाजपा में आ गए। यहाँ भाजपा और कांग्रेस में क्या डिफरेंस है, आपको दिखता है कुछ? बसपा से भी तो प्रत्याशी है ना यहाँ पे, बेवकूफ बनाने के। बहुजन समाज पार्टी से भी तो प्रत्याशी है। बहुजन समाज पार्टी का जो सिस्टम है, बहुजन समाज पार्टी आज के समय में जो टिकट दे रही है, मायावती जी किस प्रेशर में टिकट दे रही हैं, ईडी सीबीआई अभी 1 मिनट में अंदर हो जाएंगे यदि टिकट किसी के इशारे पे नहीं दिया तो। अभी का जो हाल चल रहा है, जो टिकट दिए जा रहे हैं, वो साफ सी बात है। यहाँ पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी विधानसभा चुनाव में कह के गए थे कि जो छोटे छोटे दल हैं वो आपको सहयोग करने वाले हैं, उनके लिए फंडिंग कीजिए। यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में एक होटल में ये वाली बात बोली गई थी कि जो छोटे छोटे दल हैं उनके सुन लीजिए फंडिंग तो जीतू पटवारी भी मांग रहे हैं। दैनिक भास्कर में छपा, कहीं और नहीं। मैं भास्कर की कटिंग आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है? सुनिए, मैं छपा दूंगा, मैं दिखा दूंगा मैं। और उसके अलावा मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस, जिस तरह का यदि 70 साल में कुछ नहीं हुआ है तो उसके लिए दोषी कांग्रेस है। और अभी पिछले 10 सालों में जिन लोगों ने वादे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष दिए जाएंगे, 20 करोड़ रोजगार दिए जाने चाहिए थे, यहाँ पे मोदी जी ने ये कहा है अभी कि 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त का राशन दे रहा हूँ और आगे आने वाले 5 साल में भी दूंगा। इसका मतलब क्या है कि आगे आने वाले 5 साल में भी इनकी स्थिति यही रहने वाली है, ये कहीं नहीं बदलने वाले हैं। और यदि लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं विकास हो जाएगा तो विकास तो नहीं होने वाला, विकास तो हमें नहीं दिख रहा है। राम मंदिर की बात करते हैं, पौष का महीना था, यदि हिंदूवादी हैं तो पौष के महीने में इस तरह के कोई भी किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होती, कोई भी नया उद्घाटन नहीं होता। और दूसरा, यदि हमारा मकान पुराना है और यदि हमारा मकान हमने नया बना है और उस बने हुए मकान में हम पूरा मकान हुए बगैर उसके अंदर हम गृह प्रवेश नहीं करते, लेकिन अनबने में हमने गृह प्रवेश किया। राम को मानने वाले हो, राम के नाम पर वोट मांगते हो, बड़ी घृणा की बात है, बड़ी इससे घटिया बात कुछ नहीं। ये मुद्दा पहले भी काफ़ी सुना था कि जो है अनबने घर में आप प्रवेश नहीं करते हैं, काफ़ी ये विपक्ष ने भी उठाया। मंदिर कभी अधूरा नहीं होता, मंदिर की अपन नींव रखते हैं, मंदिर जब पूर्ण होता है। और मंदिर बन चुका था, मंदिर की जो ऊपर की छतरी होती है वो मेन होती है, वो रख चुकी थी, मेन शिला होती है। ये कोई घर नहीं है कि लेटरिन बनेंगे, बाथरूम बनेंगे तब जाके लोग रहेंगे कि रिश्तेदारों को बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर में अपनी आस्था होना चाहिए। ठीक है, देखिए आम जनता से भी बात कर लेते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, पब्लिक जो है वो भी है। किस बारे में पूछना है? चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा वो भी वो सही होगा। अच्छा, क्या मुद्दे देखते हैं? हमें तो कुछ नहीं, हमें तो पेट भर के खाना मिल जाए बहुत है। राशन मिल रहा है?
नहीं साहब, बहुत तो मिलता ही नहीं, बहुत कम मिलता है। राशन नहीं मिलता आपको? थोड़ा बहुत मिलता है, 2 किलो क्यों मिलती है, क्या होगा उससे? अच्छा, तो आगे भी तो लेकिन कह रहे हैं ना कि 5 साल तक 2029 तक दिया जाएगा राशन। वो मोदी जी महाराज की कृपा होगी तो दे देंगे, अच्छी होगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस देश को विश्व गुरु बनाने की यदि बात चलती है, एक मिनट वो ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आने वाले समय में अच्छा ही होगा। हाँ मैडम जी, मतलब मैं हो गया हूँ 65 साल का, और मेरी वृद्ध पेंशन जो होना चाहिए ना, मैं 8 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, हो ही नहीं रही है। जो पानी की टंकी है अपनी गोरखी पे, 6 महीने हो गए चक्कर लगाते लगाते, अभी तक सारा जो है ना फार्म मेरा जो है ना पहुँचा ही नहीं भोपाल में। तो 8 साल से चक्कर लगा रहे हैं, 5 साल से तो प्रवीण पाठक जी विधायक थे, वो नहीं चालू करा पाए, तो हम कहा सरकार तो बीजेपी सरकार नहीं इनने नहीं, जो इनने कहा तो इनका नंबर दीजिए, मैं चालू कराऊंगा। ये मेरा नंबर, मेरा वादा है इनकी इस महीने में इनका नंबर ले लीजिए आप, इनका नंबर लीजिए आप, देखो चालू पे काम होता नहीं है, और मतलब पेंशन में चालू कराऊंगा। इनका नंबर लीजिए आप, बताइएगा फिर हमें काम हुआ कि नहीं हुआ। पाठक जी की बात करते हैं, 20 साल से सांसद इनका, 20 साल से प्रदेश में सरकार इनकी, एक विधायक पे इतना लोड। आपको अगर उनकी उपलब्धियां देखनी है तो दक्षिण विधानसभा के सरकारी स्कूल देखिए, जिनकी दशा और दिशा सब बदल गई है। और ये बात करते हैं भारत सिंह जी के विकास की, तो ये चुनाव ही नहीं हारते ग्रामीण से। आप दक्षिण के स्कूल देखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग जो हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं भारत को, तो विश्व गुरु क्या हम लोगों को फ्री बांट करके दे सकते हैं, जो मोदी जी कहते हैं फ्री भी इसके लिए? ठीक है, फ्री ये सवाल कर रहे हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं कि जो, और जनता को भी आप सुन रहे थे, क्या फ्री बांट के आप विश्व गुरु बन सकते हैं? ये फ्री नहीं बांटे जा रहे, जो कमजोर तबका है उसको मजबूत बनाने के लिए उसको सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इनका आज से ही गलत है। ये फ्री बांट के लोगों को लूटते थे और उनको गुलाम बना के रखते थे। भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर के विचारधारा पे हम काम कर रहे हैं। हमारे पास 2047 का विजन है, हमारे प्रधानमंत्री के पास 2047 का विजन है। आज करोड़पति दीदी, लखपति दीदी, हजारों शौचालय, 2.5 लाख रुपए के पर मकान के लिए छूट दी गई है हमारे द्वारा। हम विकास की बात करते हैं, भारत को मजबूत बनाने की बात करते हैं, और ये लोग जनता को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। आप आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार देंगे या मुफ्त का राशन देंगे? क्या मुफ्त के राशन से कोई आत्मनिर्भर बन सकता है? दूसरी बात, आप ग्वालियर चंबल संभाग की जो खासियत है कि जितनी ज़्यादा शहादत होती हैं, कारगिल पे जो सबसे ज़्यादा झंडा गाड़ते हैं वो मेरे चंबल संभाग के लोग हैं। आज अग्निवीर योजना की वजह से हजारों युवाओं का भविष्य, उनसे जुड़े उनके परिवारों का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में चला गया। 7 लाख से ज़्यादा पद फौज में खाली है, किसी भी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या सिर्फ राम मंदिर से पेट भरेगा? महालक्ष्मी हमारे भी आराध्य हैं, हम भी राम जी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है, महिलाओं को जो है वो राशि दी जाएगी 1 लाख तक, 1 साल में 1 लाख तक दिया जाएगा। जो 10 साल के अंदर कमज़ोर लोग हो रहे हैं, कमज़ोर पे कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, उनके लिए जो सारी चीज़ें हम लोगों को, और जो महंगाई आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुँची 10 साल में। पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँचा, सिलेंडर कहाँ पहुँचा, महंगाई का क्या हाल है बताइए। महंगाई नहीं बढ़ी है? बहन जी, हमें धंधा ही नहीं मिल रहा तो क्या करें हम? क्या नहीं मिल रहा आपको? धंधा पानी नहीं मिल रहा। नहीं, कुछ नहीं करते? नहीं, मजदूरी करते हैं ना। मजदूरी करते, बेलदारी करते हैं, नहीं आ रही। मजदूरी तो करते हैं ना। मजदूरी मनरेगा के द्वारा मिलती थी, अब इन लोगों को मजदूरी भी मिलनी बंद हो गई है। मैं खुद कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ जी, बात नहीं है, मजदूरी भी नहीं है। घर में आप देखो, घर में आज जाके नहीं कुछ नहीं। हमारे यहाँ कई मिल हुआ करते थे, भाजपा के शासन में सारे मिल बंद हो चुके पहाड़ पे मकान है, जबकि पहाड़ पे है। ठीक है, तो देखिए कई मुद्दे हैं और ये बातचीत हम जब तक कंटिन्यू रखेंगे, ये चलती रहेगी, क्योंकि जितने आप मुद्दे उठाएंगे उतने मुद्दे उठते जाएंगे। फिलहाल ग्वालियर लोकसभा सीट पर हम थे, यहाँ की बातचीत हम कर रहे थे, तमाम मुद्दे थे, पब्लिक थी यहाँ पर, तो तमाम ओपिनियन हमने लिए। अब जो है भारत सिंह कुशवाहा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और प्रवीण पाठक हैं, कड़ा मुकाबला बसपा के प्रत्याशी जो हैं कल्याण सिंह, वो भी देते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। अब ये 4 जून को ही नतीजे बताएंगे कि जनता किससे ज़्यादा सहमत होती है, किससे नाराज़ है, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अंजलि गुप्ता, TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। Brought to you by V-Guard, co-powered by
Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।